Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the simple muscle curve और the twitch curve, जो कि हमने देखा था क्या कर रहा था, स्केलेटल मसल के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा था। उसी में हमने देखा था कि इसका जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा दैट इज़ 0.10 सेकेंड, इस तरीके से। अब लेकिन जो हमारा सिंपल ट्विच कर्व था ना, मसल कर्व, ये तो एक नॉर्मल हमने ड्यूरेशन देखा था। ये कभी भी कंस्टेंट नहीं होता है, वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तब क्या होते हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होते हैं और इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। वहीं अगर टेम्परेचर कम है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन स्लो होते हैं और इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये स्पेसीज टू स्पेसीज भी वेरीज करता है, मतलब कुछ स्पेसीज में इसका जो ड्यूरेशन है वो कम है, कुछ में ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें तो जो होम्योथर्मिक होते हैं ना, होम्योथर्मिक स्पेसीज क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका टेम्परेचर हमेशा एक सा ही रहता है, कंस्टेंट। जैसे हम ह्यूमन है 37 डिग्री सेल्सियस, एनवायरनमेंट में भले ही 44 हो, 25 हो, हमारी बॉडी में हमेशा टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हम हैं होम्योथर्मिक। एक होते हैं पॉइक्लोथर्मिक एनिमल, जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है तो उनकी बॉडी का भी बढ़ जाएगा, बाहर कम है तो उनकी बॉडी का भी कम हो जाएगा। वैसे इस चीज़ को हम टेम्परेचर वाले चैप्टर में ना, जब स्किन पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर रेगुलेशन भी। अभी हम क्या समझ रहे थे, यही कर्व इसका ड्यूरेशन सिंपल मसल कर्व का या ट्विच कर्व का। तो जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग स्पेसीज में अलग है, सेम है सब हमारी जो ह्यूमन बॉडी की स्केलेटल मसल है ना, इनमें भी कुछ मसल में इसका जो ड्यूरेशन है वो इतना ही रहेगा 0.10 सेकेंड, कुछ में इससे कम, कुछ में इससे ज़्यादा। मतलब जिसमें ड्यूरेशन कम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन तेज हो रहे हैं, जिसमें इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कि स्लो है कि ज़्यादा है, मीन स्लो हो रहा कि फास्ट हो रहा, हमने स्केलेटल मसल को दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक होती है स्लो मसल और एक होती है फास्ट मसल। इसके अलावा हमने एक और नाम दिया है रेड मसल और पेल मसल। इसको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे नाम क्यों दिए। तो स्टार्ट करते हैं रेड मसल या फिर स्लो मसल फाइबर से। तो देखो बट का नाम इंडिकेट कर रहा है स्लो मसल, यानी कि वो ऐसी मसल रहेगी जिसमें कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा, है ना। मतलब इस तरीके से आपका कर्व आया है, यहाँ से हमने देखा था ये कर्व उठा, धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन लंबा हो, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए जो ट्विच कर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा ज़्यादा। इसके बाद अगर हम फास्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फास्ट होगा, मतलब कुछ इस तरीके से एकदम से कॉन्ट्रैक्शन जाएगा और जल्दी से खत्म। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, पर्टिकुलरली इसका जो ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फास्ट है। तो अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम रेड मसल फाइबर की बात करें या मसल की बात करें तो इनमें टाइप 1 फाइबर ज़्यादा होते हैं। अब टाइप 1 फाइबर क्या होते हैं, टाइप 1 फाइबर और टाइप 2 फाइबर, इस तरीके से हम मसल फाइबर को भी दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। टाइप 1 जो फाइबर हैं उनमें पर्टिकुलरली एक तो इनका डायमीटर भी छोटा होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी धीरे धीरे होता है और इन्हीं की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहा। जबकि जो हमारे टाइप 2 मसल फाइबर हैं, एक तो इनका डायमीटर भी बड़ा होता है, साथ ही साथ इनमें रैपिड कंडक्शन होता है, जल्दी जल्दी। तो इसका जो मसल है ना, इसीलिए से हमने बोला फास्ट मसल, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है जल्दी होगा। अब दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें दैट इज़ मायोग्लोबिन कंटेंट इज़ हाई, साथ ही साथ इसमें जो ब्लड वेसल हैं वो भी ज़्यादा एक्सटेंसिव होंगी, मीन्स ज़्यादा होंगी, अच्छा स्ट्रक्चर होगा। तो अब देखो क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा है, ब्लड वेसल एक टाइप से ज़्यादा है और यही कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वाई कि हम बोल रहे हैं रेड मसल फाइबर, है ना, इनमें कलर ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर हम पेल मसल फाइबर की बात करें तो इनमें मायोग्लोबिन कंटेंट भी कम होगा, साथ ही साथ जो ब्लड वेसल हैं वो भी लेस एक्सटेंसिव है ना, मतलब ब्लड वेसल भी कम है, मायोग्लोबिन भी कम है। मायोग्लोबिन हम पढ़ चुके हैं, मसल प्रोटीन, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। क्योंकि मायोग्लोबिन ही कम है इसीलिए इनमें ना कलर एकदम लाइट रहेगा, तो हम इन्हें बोल रहे हैं पेल मसल। इसके बाद अगर आगे देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन नंबर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेंगी जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगी। अब इसके बाद के पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस एक्सटेंसिव। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया है सार्कोट्यूबुलर वाले सिस्टम में,
है ना। जैसे नॉर्मल होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल में, इसमें हम स्पेशल सार्कोप्लाज्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सार्को बट रिलेटेड है मसल से, तो इसीलिए हम बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप 1 फाइबर में या फिर रेड मसल फाइबर में ये कैसा रहता है, लेक्स एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो बहुत ही कम स्ट्रक्चर इसका रहता है। जबकि टाइप 2 में, है ना, या फिर हम बात करें फास्ट मसल में, तो ये बहुत अच्छे से डेवलप होता है, मोर एक्सटेंसिव है। यानी कि अगर ये हमारी पूरी मसल है तो पूरे में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा, जो कि मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली वीडियो में बताया है। अब इसी में अगर हम देखें तो इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था सार्कोट्यूबुलर सिस्टम कि पूरा आपका टी ट्यूब्यूल्स था जिससे नर्व की इम्पल्स आ रही थी, फिर वो एल ट्यूब्यूल में यानी किसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रही थी, और जिसके बाद, है ना, इसी से क्या हो रहा था, कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे थे, तब हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल रहा था, क्योंकि इसमें अच्छा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स वाई इसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, कॉन्ट्रैक्शन इज मोर पावरफुल। और वहीं अगर हम इनकी बात करें स्लो मसल की, तो यहाँ पर क्योंकि यही अच्छे से डेवलप नहीं है, अब ना ही यहाँ पर पर्टिकुलरली ये इवेंट होंगे कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आया, फिर कैल्शियम आयन रिलीज हुए, कुछ भी नहीं हो रहा, और हो भी रहा तो बहुत स्लो अमाउंट में, इसलिए इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेस पावरफुल होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्लो मसल, जबकि इसमें बहुत रैपिडली होगा तो फास्ट मसल। अगर आखिरी डिफरेंस की बात करें, लास्ट नॉट द लीस्ट, फटीग अकर स्लोली, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, हो भी रहा तो स्लो हो रहा। अब स्लो कॉन्ट्रैक्शन आप खुद करके देख लेना, एक डंबल लेना 1 किलो का, ऐसे धीरे धीरे उठा रहे हैं, ऐसे सो के, ऐसे फिर रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, आपको कहाँ से फटीग होगा, ऐसे तो करते रहोगे 2 घंटे। लेकिन वहीं एक बोलते ना जिम वाले बिल्कुल ऐसे 2 किलो का डंबल 1 2 3 4, क्योंकि बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, इसीलिए यहाँ पर फटीग ज़्यादा होता है। तो फास्ट मसल में फटीग अकर्स क्विकली, थकावट जल्दी होगी। तो ये थे हमारे रेड मसल साथ ही साथ पेल मसल फाइबर्स में डिफरेंस। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।